नमस्कार, स्टडी छत्तीसगढ़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के टॉप 500 क्वेश्चन का यह पार्ट 4 है और इसमें हम बात करेंगे 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं यहाँ पे डिटेल आपको जो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वो भी सारे प्रश्न जो कि आपके CGPSC में पूछे गए ही प्रश्न हैं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट्स जो PDF है या चैनल से संबंधित जानकारी है वो कहाँ पर मिलेंगी आपको, टेलीग्राम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पॉइंट। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों का चयन किया गया है? तो आंसर है आपका अटल नगर, बिलासपुर और रायपुर। तो आपको पता होगा कि आपके जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन योजना प्रारंभ की गई, ठीक है, जिसके तहत कितने शहरों, कुल 100 शहरों को विकसित किया जाना है, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने, तो छत्तीसगढ़ के 3 शहरों का चयन किया गया है, आपके अटल नगर, बिलासपुर और रायपुर को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो अटल नगर है तो अटल नगर का नया नाम क्या है, तो नवा रायपुर अटल नगर कर दिया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के विकासखंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है आपका किस सोमवंशी शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है महाभावगुप्त प्रथम या फर्स्ट, याद रखिएगा। और महाभावगुप्त प्रथम के बाद के जो जितने भी शासक थे, ठीक है, जितने भी सोमवंशी शासक थे, सबने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये जो आपके सोमवंशी शासक थे ये स्वयं को कोसल, कलिंग और उत्कल का स्वामी मानते थे, इसलिए ये त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। और ये जो सोमवंशी शासक थे ये कहाँ के थे? तो ये सोमवंशी शासक उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे, ठीक है, उड़ीसा के सोमवंशी शासक थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कहाँ राजधानी बनाई थी अपनी, तो सिरपुर। और ये जो उड़ीसा के जो शासक हैं सोमवंशी शासक, तो इसके संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा नाम शिवगुप्त। और अंतिम शासक पूछा जाए तो कौन है? उद्योग केसरी, ठीक है, उद्योग केसरी। और यहीं पर आप याद रखिएगा कांकेर के सोमवंशी या कांकेर में सोमवंश का संस्थापक, तो कांकेर में सोमवंश का संस्थापक कौन है? तो सिंहराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सिंहराज। उड़ीसा के जो सोमवंश संस्थापक कौन थे? शिवगुप्त। और यहाँ पे कांकेर में सोमवंश के संस्थापक कौन है? तो ये है सिंहराज। छत्तीसगढ़ में आयुष माखीजा किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपके बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1858 में सैनिक म्यूटिनी का मतलब होता है आपका विद्रोह। तो रायपुर में जो आपका सैनिक विद्रोह हुआ था वह कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थी? तो यह है आपका 3री भारतीय रेजिमेंट, ठीक है, 3री भारतीय रेजिमेंट से संबंधित थी। और कौन सा है आपका, तो कब कहाँ हुआ था? तो आपको जानना है कि रायपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1858 में हुआ था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उनका नाम था हनुमान सिंह, जो कि बैसवाड़ा के राजपूत थे। और इन्होंने किसकी हत्या की? तो आपका आंसर होगा सार्जेंट सिडवेल। और जो आपके हनुमान सिंह है तो उसको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जो हनुमान सिंह है वो फरार हो गए थे और उसके बाद इनके जो 17 साथी थे उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपके, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट आपका फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ में वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह है आपका आंसर होगा महासमुंद में। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष में घोषित किया गया है? तो आंसर होगा आपका 2001, ठीक है, 4 जुलाई 2001। अगला है आपका कौन सा जिला लौह अयस्क से संबंधित है? तो ये है आपका बालोद जिला, ठीक है, बालोद जिला जो कि आपके लौह अयस्क से संबंधित है। बालोद जिला में आपका दल्ली राजहरा, ये है आपके लौह अयस्क से संबंधित। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लौह अयस्क है वो कहाँ पर पाया जाता है, कौन से शहर में पाया जाता है? तो ये है आपका धारवाड़, ठीक है, धारवाड़
सेल समूह। तो धारवाड़ जो सेल समूह है वहाँ पाया जाता है आपका लौह अयस्क, और जो लौह अयस्क आपके छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये है आपका कवर्धा जिला, ठीक है। कवर्धा के नीचे आपका राजनांदगांव जिला, राजनांदगांव के पूर्व में ये है आपका बालोद जिला, बालोद जिले से दक्षिण में जाएंगे तो आपका मिलेगा कांकेर जिला, कांकेर के दक्षिण में है आपका नारायणपुर जिला और दंतेवाड़ा जिला। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ से आपको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये जो आपका कवर्धा है, तो कवर्धा में एक लामा क्षेत्र, ठीक है, एक लामा क्षेत्र जहाँ से आपको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बालोद है, तो बालोद में आपको मैंने अभी बताया दल्ली राजहरा, इसके बाद आपका कांकेर में राव घाट क्षेत्र और दंतेवाड़ा में आपका बैलाडीला। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक लामा कवर्धा, दल्ली राजहरा बालोद, राव घाट क्षेत्र आपका कांकेर जिला और बैलाडीला आपके कहाँ पर है, तो ये है दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा में मैं आपको बता दूं कि प्रदेश का सबसे शुद्ध लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रायपुर जिले में स्थित मेटल पार्क किस स्थान पर स्थित है, तो ये है ग्राम रामाभाटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका औद्योगिक क्षेत्र तेंदुआ रायपुर शामिल है, तो जो कि ये सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका तेंदुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NS पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड स्थित है, तो ये है आपका भिलाई में। तो NSPCL आपके स्थित है कहाँ पर, भिलाई में। और ये NTPC, ठीक है, NTPC प्लस आपका जो सेल है तो इसके द्वारा स्थापित किया गया है कहाँ पर, तो भिलाई में, ठीक है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है कितनी है, तो 574 मेगावाट, ठीक है। अगला है आपका युवा गृह घोटुल किस जनजाति में पाया जाता है, तो ये है आपके मोरिया जनजाति के लोगों का जो युवा गृह है उसे क्या कहते हैं, तो घोटुल कहते हैं, ठीक है। घोटुल में जो कि आपके पुरुष, तो पुरुष को क्या नाम से जाना जाता है, तो चेलिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और महिलाओं को मुटियारिन बोला जाता है, ठीक है। और जो पुरुष है, तो पुरुष सदस्यों के जो प्रमुख हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सिरेदार। और जो महिला सदस्य है उनकी प्रमुख को क्या कहा जाता है, बेलोसा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे जो है फैक्ट्स हैं जो कि आपके घोटुल से संबंधित है। अगला है आपका रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे पाषाणकालीन शैल चित्र यहाँ से प्राप्त किए गए हैं आपके सिंघनपुर से, और कहाँ है, तो रायगढ़ जिले में स्थित है। और इसके अलावा रायगढ़ जिले से संबंधित कौन से क्षेत्र हैं जो कि आपके पाषाणकालीन शैल चित्रों से संबंधित है, तो नाम याद रखेंगे आप, कबरा पहाड़, जो कि सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त किया गया है, तो कबरा पहाड़ से, ठीक है। टेरम का नाम याद रखेंगे जो कि रायगढ़ जिले में है। महानदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे बोतलदा। ये जो सारे हैं आपके रायगढ़ जिले से संबंधित पाषाणकालीन क्षेत्र से संबंधित है। अगला है आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है, तो यह है आपका चंपारण, किस जिले में है, तो रायपुर जिला, ठीक है। अगला है आपका किस पर्व में कृषक बैलों को सजाते हैं व पूजा करते हैं, तो यह है आपका पोला तिहार, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक है आपका हरेली त्यौहार, ठीक है, हरेली त्यौहार। तो इसमें कृषक क्या करते हैं, तो कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं, ठीक है, कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। तो दोनों को याद रखेंगे, पोला में क्या करते हैं, कृषक बैलों को सजाते हैं और पूजा करते हैं, और हरेली में कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा लड़ई लगना का अर्थ है हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, ठीक है, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट है आपका कौन सा नगर महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के पवित्र संगम पर स्थित है या बसा हुआ है, तो ये है आपका शिवरी नारायण। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शिवरी नारायण, जो कि आपके 3 नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के संगम पर स्थित है। और शिवरी नारायण जो कि आपका रामायणकालीन स्थल है, और ऐसी मान्यता है कि श्री राम ने यहाँ पर सबरी के जूठे बैर खाए थे, ठीक है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आप नर नारायण मंदिर, नर नारायण मंदिर, ठीक है, नर नारायण मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ का मंदिर आपके शिवरीनारायण में स्थित है। और शिवरीनारायण जो कि कहाँ है, तो ये कौन से जिले में आएगा, तो ये है आपके जांजगीर चांपा जिला, ठीक है, जांजगीर चांपा जिला। नेक्स्ट है आपका नांदगांव और छुई खदान के राजा किस वंश के थे, तो ये है आपके बैरागी वंश के, ठीक है। नांदगांव और छुई खदान क्षेत्र कौन से जिले में आएगा, तो ये है आपके राजनांदगांव में आएगा, ठीक है, राजनांदगांव जिला में आएगा। अगला है बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय देश में स्थापना के क्रम में किस स्थान पर है, तो ये है आपका 19वें स्थान पर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो कैप्टन एडमंड। तो इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और डेट आप याद रखेंगे 1818, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कब नियुक्त किया गया, तो 1818 में नियुक्त किया गया था प्रथम ब्रिटिश अधिकारी, जो कि आपका ब्रिटिश अधिकारी या सुप्रिटेंडेंट कौन था, तो कैप्टन एडमंड। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान विद्यमान है, तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 ऑप्शन से इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कांकेर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा, कांगेर, ठीक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो कांगेर है तो इसे एशिया का प्रथम जैव संरक्षित उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था, घोषित किया गया था या घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगला है आपका 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर के किस जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था, तो ये है आपका मौर्या, ठीक है। 1876 ईस्वी का जो विद्रोह था उसमें मौर्य जनजाति के लोगों ने भाग लिया था और इस विद्रोह का क्या नाम पड़ा, मौर्य विद्रोह, मौर्य विद्रोह, ठीक है, मौर्य विद्रोह। मौर्य विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता कौन होगा, तो नाम है झारा सिरहा। और किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो आप याद रखेंगे भैरम देव, ठीक है, भैरम देव। भैरम देव जो कि कौन से वंश का शासक था, तो काकतीय वंश। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भैरम देव के शासनकाल में 2 और कौन कौन से विद्रोह हुए थे, तो 1856 लिंगागिरी विद्रोह और दूसरा याद रखेंगे 1859 का आपका कोई विद्रोह और तीसरा है आपका मौर्य विद्रोह, ठीक है। तो 3 विद्रोह, कुल 3 विद्रोह हुए थे भैरम देव के शासनकाल में, ठीक है। मौर्य विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो झारा सिरहा है, यहाँ पे याद रखेंगे। भैरम देव कौन से वंश से है, तो काकतीय वंश से संबंधित है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भैरम देव की जो पत्नी है जिनका नाम जुग कुंवर, जुगराज कुंवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी महिला थी, ठीक है, जो कि अपने पति के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जुगराज कुंवर, जुगराज, जिन्हें रानी चोली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की, तो आपका आंसर होगा महिपत राव दिनकर, ठीक है। और सूबा पद्धति लागू किन्होंने किया, तो वेंकोजी भोसला, ठीक है, वेंकोजी भोसला के द्वारा लागू किया गया था शासन, ठीक है। सूबा शासन किसके द्वारा लागू किया गया, तो वेंकोजी भोसला के द्वारा। और इस पद्धति की जो शुरुआत छत्तीसगढ़ में किसने की, तो ये की इन्होंने महिपत राव दिनकर, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। और अंतिम सूबेदार, छत्तीसगढ़ जो अंतिम सूबेदार है वो कौन है, तो अंतिम सूबेदार है आपका तो यादव राव दिनकर, यादव राव दिनकर। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसे आप। हरिजन उद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया, तो याद रखिएगा नवंबर 1933 का समय, नवंबर 1933 में गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हरिजन उद्धार के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं नवंबर 1933 जो कि ये छत्तीसगढ़ का इनका द्वितीय आगमन था, ठीक है, द्वितीय आगमन था। और इनके साथ जो सहयोगी कौन कौन आए थे,
मीराबेन, ठक्कर बापा और महादेव देसाई। ये 3 नाम आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920। और सहयोगी कौन था? तो मौलाना शौकत अली। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में रायपुर के किस व्यक्ति ने नागपुर के उच्च न्यायालय भवन पर तिरंगा ध्वज फहराया था? तो यह है आपका ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना देता हूँ इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? देवभोग तहसील में। और जो देवभोग तहसील है कौन से जिले में आएगा? तो ये आएगा आपके गरियाबंद, ठीक है। और तेल नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? तो ये है आपके महानदी की सहायक नदी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तो यह है आपका कोंडागांव जिला। नेक्स्ट है आपका, उच्च भूमि की ढालों पर पाए जाने वाले मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो टिकरा कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराने वाला कौन था? तो यहाँ पे याद रखेंगे नाम आप, क्रांति कुमार भारती, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है। स्थान आपका बिलासपुर और शासकीय हाई स्कूल में इन्होंने क्या किया था? झंडा फहराया था। तो नाम याद रखेंगे, क्रांति कुमार भारती। नेक्स्ट है आपका, अलबका पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके बीजापुर जिले में। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये ईब नदी का उद्गम स्थल है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। और छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 3। पहला नंबर में गुरु घासीदास, दूसरे नंबर में आपका इंद्रावती और तीसरे नंबर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। खरखरा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बालोद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चूना पत्थर की सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है चूने पत्थर का वो कहाँ होता है? तो आपके बलौदाबाजार जिला, ठीक है। नेक्स्ट आपका, मैकल श्रेणी का विस्तार है। तो मैकल श्रेणी किसका विस्तार है? तो ये आपके सतपुड़ा पर्वत का एक भाग है आपका मैकल श्रेणी। नेक्स्ट है आपका, काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कवि दलपत राम किस पूर्व रियासत से संबंधित है? तो ये है आपके खैरागढ़ रियासत से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में कौन लेखक बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो आंसर आपको याद रखना है, नारायण लाल परमार। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सुमेलित से संबंधित ये प्रश्न था। ये दिया है आपका अभ्यारण्य और संबंधित जिला। तो तमोर पिंगला ये आपके सूरजपुर में है, गोमर्दा आपके रायगढ़ में है, बादलखोल आपके जसपुर में है, और जो कि पामेड़ है तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? गलत, ठीक है। पामेड़ जो कि आपके कौन सा जिला आएगा? तो ये आएगा आपके बीजापुर, ठीक है। और बीजापुर में एक और कौन सा अभ्यारण्य है? तो आप ये नाम याद रखेंगे, भैरमगढ़, ठीक है, भैरमगढ़। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखें। अगला है, छत्तीसगढ़ में छठी किस संस्कार का अंग है? तो ये है आपके जन्म का, ठीक है। नेक्स्ट आपका, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके सावन में। अगला देखते हैं, जोत जवारा छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये है आपके नवरात्रि त्यौहार से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है? तो गुरु घासीदास से संबंधित है। नेक्स्ट है, आषाढ़ के प्रथम दिवस पर सांस्कृतिक आयोजन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह है आपके मेघदूत, ठीक है। और मेघदूत की रचना किन्होंने की थी? तो इनकी रचना की थी कालिदास ने, ठीक है, कालिदास ने। अगला देखते हैं, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा कौन सी है? तो यह है आपका हल्बी। छत्तीसगढ़ की पहली फीचर फिल्म कौन सी है? तो कही देवे संदेश। बस्तर दशहरा में काछन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? तो महरा जाति की कन्या होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य और आंचलिक साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, गहिरा गुरु किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है?
तो समाज उत्थान। नेक्स्ट है कौन खुड़िया रानी नामक देवी की पूजा करते हैं, तो ये है आपका कोरवा जनजाति के लोग। अगला है छत्तीसगढ़ में सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है, तो यह है आपका सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ी बोली में प्रचलित 6 आखर 6 कोरी का अर्थ है तो 126, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 1 कोरी, तो 1 कोरी बराबर 20 रुपया, ठीक है। तो 6 कोरी बराबर 120 रुपया, और 6 आगर मतलब उसमें 6 अधिक, तो ये हो गया 126 रुपया। छत्तीसगढ़ में कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। और इस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी को हम आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम IIT कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपके भिलाई में। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में 3 स्तरीय पंचायतों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो खंड पंचायत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 3 स्तर कौन सा है, तो ग्राम स्तर, जनपद स्तर और सबसे बड़ा है आपका जिला स्तर, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में किन जिलों के नाम और मुख्यालयों में अंतर है, तो आपका सरगुजा, कोरिया और बस्तर, ठीक है। सरगुजा का जिला मुख्यालय आपका क्या होगा, अंबिकापुर। कोरिया का जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर और बस्तर का जिला मुख्यालय है आपका जगदलपुर। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये है आपका साल। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र की स्थापना का क्या उद्देश्य है, तो लघु एवं अति लघु उद्योगों की स्थापना करना, ठीक है। तो आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है आपका शब्द क्रेडा का पूर्ण शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सी से है आपका छत्तीसगढ़, आर से है रेन्यूएबल, ई से एनर्जी, डी से डेवलपमेंट और ए से एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ का किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था, तो ये है आपका श्री अनुज शर्मा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है इन्हें, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है रघुजी तृतीय के शासनकाल में आपके 1830 से लेकर 1854 का जो समय है आपके रघुजी तृतीय का शासनकाल था, आपको पता होगा। तो इस समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे छत्तीसगढ़ में, तो धमधा के गोंड जमींदार का विरोध, आपके बरगढ़ के जमींदार का विरोध और तारापुर का विरोध, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके समय में मौर्य या मारिया विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन ए इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।